मीट द हीरो हमारी एक सीरीज़ का नाम है और इसका मकसद ये है कि हम लिविंग लेजेंड्स से आपको मुतारिफ़ कराएं। हमारे यहाँ पे मायूसी की, उदासी की, नाकामी की कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जिन चीज़ों को, जिन कहानियों को, जिन वाक़यात को, जिन ज़िंदगियों को फैलाने की ज़रूरत है, वो नेगेटिव माइंडसेट की वजह से या नेगेटिव रिपोर्टिंग की वजह से नहीं फैलते। तो इस सीरीज़ के अंदर हम उन दोस्तों के साथ मिल के बैठते हैं और उन्हें सुनते हैं जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगियाँ मुतमईन, मसरूर, खुशगवार और पुरसुकून गुज़र रही हैं। आज हमारे मेहमान हैं रेहान भाई। मोहम्मद रेहान एक पूरी ज़िंदगी ऐसी रखते हैं कि जहाँ से इन्होंने नथिंग से शुरू करके और माशाअल्लाह एक इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस चला रहे हैं। तो इनका मुख्तलिफ़ तरह से बिज़नेस है, मोबाइल्स का है, उसके अंदर परफ्यूम्स हैं, मुख्तलिफ़ काउंटर्स हैं और एक बड़ी आउटलेट है टाउनशिप के अंदर 6 ब्लॉक में। आपको इस हवाले से कभी कोई ज़रूरत हो तो आप ज़रूर तशरीफ़ ले जा सकते हैं और हमारा हवाला देंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान भाई, पहले तो खुश आमदीद आपको। तो बस हमने आपसे बातें कुछ सुनना है, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन बता दें, कहाँ से अप्स एंड डाउन्स आए, कहाँ से शुरू की ज़िंदगी, आप क्या कर रहे हैं, कुछ इस पे आ जाएं, फिर हम बराह रास्त अपने मौजू पे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। शुरू तो एज ए सेलमैन की थी। लास्ट कोई 2005 में फिरोजपुर रोड पे एक है टाइल्स का ब्रांड, यूई का ब्रांड है, ग्रैनिटो के नाम से। वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एज ए सेलमैन। बस फिर उसके बाद सेल्समैनशिप ही करता रहा हूँ डिफरेंट आउटलेट्स पे, डिफरेंट ब्रांड्स में। फिर 2011 में मैंने अपनी शॉप फर्स्ट टाइम की थी समनाबाद में, मोबाइल शॉप के नाम से। उसके बाद फिर इसी फील्ड में इन हो गया और वो फिर चलता रहा माशाल्लाह। तो एक तवील सफ़र हुआ इसके अंदर आपका, मतलब बड़ा आपने दिन रात बड़ी मुशक्क़त की होगी। समझ लें कि जब फर्स्ट जॉब की थी तब मैट्रिक का रिज़ल्ट भी नहीं आया था। अच्छा। तो रिज़ल्ट का वेट था, लेकिन मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी समझ लो हुई है 2012, मई 2012 के अंदर, यानी मतलब 10 साल हो गए हैं। बिल्कुल, ये 12 साल हो गए। अच्छा 11 से 12 साल। हाँ ठीक है। तो 10 साल ये कैसा रहा आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है? एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब खटपट तो हो जाती होगी। होगी। जिंदगी की एंजॉयमेंट थी वो प्रॉपर्ली शादी के बाद ही की है। अच्छा। इवन के शादी के बाद ही मैं लाहौर से बाहर गया हूँ, या एक मरतबा शायद बचपन में कसूर गया हूँ। उसके बाद जितना पाकिस्तान घुमा फिरा हूँ शादी के बाद ही। मिसिस के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, आपके साथ भी। यानी कि मतलब है कि शादी आपके लिए बड़ा नेक बिल्कुल। और जो बचपन का ख्वाब था टूरिज्म का, वो शादी के बाद ही। अच्छा, खूब घूमे फिरे आप पाकिस्तान में। और मोस्टली बच्चों के साथ ही। अच्छा। इवन के जो खंजराब का मेरा एक ही टूर है लाइफ का, वो बच्चों के साथ ही हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो लेकिन खटपट तो हो जाती होगी कभी? खटपट स्टार्टिंग में होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता टेम्परामेंट बिल्ड हो जाता है। यानी आपने कैसे कंप्रोमाइज करना, टेम्परामेंट कैसे बिल्ड किया? बार बार सोच के कि जो है वो, जब ज़्यादा बंदा गुस्से में आ जाए तो नुकसान अपना भी है और दूसरे का भी है। और फिर मैंने एक बार सोचा कि गुस्सा करके या मुंह और के गुजारा नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसे पहिए हैं जिनके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो फिर बस फिर अभी भी अगर कभी इख्तलाफ हो तो थोड़ी देर बाद, यानी कि जो पहले तो स्टार्टिंग था तो मैं रूटीन की बातचीत भी बंद कर देता था, बिल्कुल। इवन के खाना पीना भी बंद कर देता था घर में से। लेकिन जब देखा कि गुजारा नहीं है तो उसके बाद फिर खुद से कंप्रोमाइज, यानी खुद पे गौर किया आपने, मुसलसल करते रहे। और अभी भी सीख रहा हूँ, दिन ब दिन सीख रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ज़िंदगी के साथ, आपको पता हर पल बंदा एक नई चीज़ सीखता है। यानी अब आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मिसिस भी मेरा ख्याल है कुछ बिजनेस करती हैं और आपके साथ होती काम करती है, उसमें जो है फेसबुक वगैरह पे करती है काम, लेडीज़ कपड़ों का। तो अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या अगर आप हमें सुना दें। जो यादगार से वो मुराद होती है कि जो भी आपको एकदम से मैंने यादगार कहा और आपको याद आ गया। यादगार वाक़या ऐसा तो कोई नहीं है, इतना ऐसा फिलहाल माइंड में नहीं है। कोई ऐसी खुशगवार याद आपकी ज़िंदगी की? खुशगवार यादें ज़्यादा टूरिज्म में रही। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वाइफ भी शौकीन है और इनफैक्ट वो भी शादी से पहले इतना घुमा फिरी नहीं थी। शादी के बाद ही हमने जो है
दुनिया पाकिस्तान कह लें देखा है। अच्छा, कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी के अंदर मौका आया हो जो बड़ा टफ़ हो और आपने उसको मैनेज किया हो, उसके ऊपर काबू पाया हो सक्सेसफुली, ऐसा कोई वाक़या जो इससे हम सभी को फ़ायदा होगा मैरिज ना? लाइफ के अकॉर्डिंगली जी, जी, मैरिज लाइफ के अकॉर्डिंग। मैरिज लाइफ के अकॉर्डिंगली जब जॉब करता था स्टार्टिंग में 2012 में, शादी के बाद जो है मुझे टाइफाइड हुआ, फिर बस कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे और फिर जो लास्ट कोविड में आया वो क्राइसिस आए हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना मैरिज लाइफ के अकॉर्डिंगली तो नहीं ऐसा कोई। ओके, ये तो मुआशी हालात हाँ आपके हो गए ना? और फाइनेंशियली था। ओके, वैसे कोई आपको कोई मेजर बहरान का सामना नहीं करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ओके, स्मूथ चलती रही आपकी ज़िंदगी, छोटी-मोटी अप डाउन तो आ ही जाती है। यकीन करेंगे कि जो मेरा ससुराल था वो मेरे घर के बिल्कुल करीब था, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जैसे होती है ना नॉर्मली लड़कियां अपने मेके में जाके रहती हैं हफ्ता 10-10 दिन, इवन के महीनों भी रहती हैं, तो इतने करीब डिस्टेंस होने के बावजूद भी जो है ना वाइफ कभी नहीं रही वहाँ पे जाके। ये आपने उनको ज़बरदस्ती रोका हुआ था या वो नहीं खुद नहीं बस जाती वो थी? भी क्योंकि वो भी केयरिंग है मेरे मामले में कि ये बाहर का खाना नहीं पसंद करता और जो है ये इस वजह से भी शायद। जी, तो आपको तो भेज देना चाहिए था, तो आपने क्यों नहीं भेजा? बस मैं भी कह लेंगे। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा हुआ हाँ जी, होगा। हाँ जी, ओके, वो ओके। बाय फोर्स नहीं किया। सही है, ठीक, नाइस, नाइस। तो इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड अच्छा है तभी ये एक मामला हुआ है जी, आपस जी, के अंदर, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। तो ये सिर्फ आप ही कहते हैं या आपकी मिसेज भी कहती हैं? बिल्कुल वो भी यही कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है वो। देख लें, उनसे पूछ लेंगे फिर हम। वो तो इतनी पॉसेसिव है कि कहती है कि मैं जो है आपका बाल भी ना दूं किसी को एक। हाँ, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ अपनी ज़िंदगी से अगर आप हम ये पूछें आपसे कि एक्सट्रैक्ट करके बताएं कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपने ये खुशगवार ज़िंदगी गुजारी है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? खुशगवार यही है कि अगले को जो है एक आपको अच्छा लिसनर भी होना चाहिए और अगले की जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं उनको फील भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वाइफ आपसे हर बार कहे तो फिर ही आपको समझ में आए। कुछ बॉडी लैंग्वेज से, कुछ आई कांटेक्ट से आपको जो है या कुछ कह लेंगे फेस रीडिंग से आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरा पार्टनर जो है वो इस टाइम प्रॉब्लम में है। ज़बरदस्त। तो ये यानी चीज़ जो है। इनफॉर्मल जो हाँ जी। और कम्युनिकेशन मैं तो होती है कहता हूँ उसमें। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि जाके जो है वो बंदा कह दे कि जी मैं बॉस हूँ और आप जो है वो एम्प्लॉई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक। तो ऐसे में ताल्लुक तो चल जाता है, लेकिन वो ऐसा ही होता है कि जैसे एक बॉस और एक एम्प्लॉय में बिल्कुल वो ताल्लुक, ताल्लुक तो रहेगा लेकिन वो उसमें कोई अपनाइयत या वो कह लें कि सुकून खुशी नहीं होगी। सुकून खुशी नहीं होगी, वो खालिस नहीं होगा रिलेशन, ठीक है, जो दिल से नहीं होगा। सही। और कोई बात अगर इसमें ये 3 एक पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किए और आप समझते हैं इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि आज हम यहाँ पे बैठ के और इंटरव्यू दे रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि आपको भी आइडिया, लाइफ मेरी बहुत बिजी है, टफ है, उसके बावजूद सम टाइम मैं देख लेता हूँ वो टाइम की गुंजाइश निकल रही है, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है तो मैं फिर फैमिली को देता हूँ, वाइफ को, बच्चों को देता हूँ। कोई आउटिंग वगैरह भी करते आउटिंग हैं? वगैरह कोई कुछ होटलिंग इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल। या बच्चों को ज्वाइन लाइन ले गए या जैसे कोई टूर कर लिया, कोई शॉर्ट टूर कर लिया 2 दिन का, या मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है पिंडी, वहाँ चले गए। तो रेहान भाई आज हमारे यहाँ मेहमान थे, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके और उम्मीद है कि हम उनकी ज़िंदगी से जो उन्होंने बातें बयान की हैं अपने 10 साल के रिलेशनशिप की, उसमें से अपनी ज़िंदगी के लिए जो खूबसूरत बातें हैं वो निकाल लेंगे। तो आज के मीट द हीरो में रेहान भाई का बहुत शुक्रिया। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप आबाद रहें, शादाब रहें, सरसब्ज़ रहें, तरोताज़ा रहें और आपके लिए भी यही दुआएं।